जय हिंद मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों। आज हम फिर बीएनएस का लेक्चर लेके आए हैं। इसमें हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 के बारे में। हम बीएनएस का सेक्शन इसलिए लगातार अपने लेक्चर में ला रहे हैं क्योंकि यह अपराध से संबंधित एक्ट है और कोई भी एफआईआर जब दर्ज की जाती है तो बीएनएस के सेक्शन के तहत ही दर्ज की जाती है, जो 2023 में लागू बना था और 1 अप्रैल 2024 से पूरे भारत पर लागू है। हम पहले अपराध को अच्छी तरीके से समझेंगे कि कौन सा अपराध किस तरीके का है और एफआईआर में अगर वैसे लक्षण दिखाई देते हैं तो उसी के आधार पर इन सेक्शन को लिखा जाता है। बहरहाल अपने इस मुद्दे पर आते हैं कि बीएनएस का चैप्टर नंबर 6 में कौन सा सेक्शन क्या कहता है, इससे संबंधित प्रावधानों को समझते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे बीएनएस का सेक्शन 100 से लेकर 107 तक के बीच में। ये सेक्शन क्या कहती है इसको समझते हैं, जानते हैं और पढ़ते हैं और आप लोगों को भी समझाने की कोशिश करते हैं। बीएनएस का सेक्शन नंबर 100 कहता है कि जो कोई यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक रूप से क्षतिग्रस्त वस्तुशिल्प के कार्य से हो तो यह जान ले कि ऐसा कार्य करता है कि उस कार्य से उस व्यक्ति की मृत्यु होने की संभावना है तो यह आपराधिक मानववध कहलाता है होता है। इसमें जो सजा दिया जाता है वह बीएनएस का सेक्शन नंबर 105 के तहत सजा दिया जाता है। इसमें 5 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है। यानी आपराधिक मानववध कोई करता है, यह हत्या के ही तरह होता है लेकिन हत्या नहीं होता है। यह बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन है, बहुत ही उलझाने वाला सेक्शन है। इसीलिए हम थोड़ा सा इसको संक्षेप में समझने की कोशिश करते हैं कि कहता है कि कोई भी व्यक्ति यह जानते हुए ऐसा कार्य करता है जिससे किसी व्यक्ति की मृत्यु होने की, उस कार्य से उस व्यक्ति की मृत्यु होने की संभावना होती है तो वैसे कृत्य करने वाले व्यक्ति को कहा जाएगा कि उसने आपराधिक मानव वध किया है और उस अपराध से उस व्यक्ति की, जिस व्यक्ति के ऊपर यह कार्य किया जा रहा है, मृत्यु कारित करने के उद्देश्य से। तो इसमें सजा बीएनएस का सेक्शन 105 के तहत दिया जाएगा। वह सजा 5 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की हो सकती है। बीएनएस का सेक्शन नंबर 101 हत्या को परिभाषित करता है। यानी बीएनएस का सेक्शन 101 हत्या को परिभाषित करता है और हत्या में कौन कौन से चीज आते हैं उसको समझते हैं। इस बीएनएस के सेक्शन के तहत या बीएनएस का सेक्शन नंबर 100 बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हत्या का कोई भी मामला सामने आता है तो उसके परिभाषा को अच्छी तरीके से पढ़ना और जानना सभी के लिए ज़रूरी है। तभी जाकर, चाहे वह कोई पुलिस वाला हो या कोई वकील साहब हो, वह हत्या को अच्छी तरीके से बता सकते हैं। तो बीएनएस का सेक्शन 101 कहता है हत्या। इसमें इसके पश्चात अपवादित दशाओं को छोड़कर आपराधिक मानववध हत्या होता है। यानी कुछ अपवाद है, उनको छोड़कर जितने भी कार्य किए जाते हैं वह सब आपराधिक मानववध हत्या की कैटेगरी में आता है। वह कौन कौन से कार्य है जो हत्या की कैटेगरी में आते हैं उसको इस प्रकार से कहा गया है। यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो, यानी व्यक्ति जानबूझकर किसी व्यक्ति को मारने की कोशिश और आशय से करता है तो वह हत्या कहलाता है। यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है वह ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया है जिससे अपराधी जानता है कि उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करना संभव है, जिसकी वह अपहानि कारित करता है। यानी वह यह जानते हुए कार्य कर रहा है कि जिससे वह मारेगा, वह जिस हथियार से उसको मारेगा वह
हत्या के कैटेगरी में आ जाएगा, यानी वह जानबूझकर मारने की कोशिश करता है। यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है वह किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया है तो वह शारीरिक क्षति जिसे कारित करने का आशय हो प्रकृति के साधारण अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है। यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है उसे करने वाला व्यक्ति यदि यह जानता है कि वह कार्य इतना आसान संकट है कि पूरी अधिसंभावना है कि उस मृत्यु कारित कर ही देगा तो ऐसी शारीरिक क्षति कारित कर ही देगा तो ऐसे मृत्यु कारित होना संभव है तो वह मृत्यु कारित करने का पूर्वोक्त रूप की क्षति कारित करने की जोखिम उठाने के लिए किसी प्रति हेतु से बिना ऐसा कार्य करे। ये सब हत्या के कैटेगरी में आते हैं। एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। य को मार डालने के आशय से क उस पर गोली चलाता है, परिणाम स्वरूप य की मृत्यु हो जाती है तो यह एक हत्या होता है। यानी किसी व्यक्ति को मारने के उद्देश्य से कोई गोली चलाता है तो वह और उस बंदूक से निकली हुई गोली से उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वह हत्या हो कहलाएगा। इसकी सजा बीएनएस का सेक्शन 103 देता है। 103 में कहता है कि सजा मृत्यु या आजीवन कारावास या होगा। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर मृत्यु कारित करने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति को मार डालता है, कार्य करता है और उस कार्य से उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वह हत्या कहलाता है और उस हत्या के लिए जो सजा है वह आजीवन कारावास या मृत्यु दंड तक का हो सकता है। यह अशमनीय अपराध है, अजमानतीय अपराध है, संघीय मामला है और सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है। बीएनएस का सेक्शन 103 उपधारा 2 कहता है कि जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति का कोई भी समूह मिलकर मूल वंश, जाति या समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा या अन्य आधारों पर हत्या करता है तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रत्येक सदस्य को सजा मृत्यु या आजीवन कारावास और जुर्माना दोनों हो सकता है। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी व्यक्ति को जाति, समुदाय, स्थान या मूल वंश के आधार पर उससे संबंधित किसी और भी जो इस प्रकार के कैटेगरी में आती है उससे संबंधित किसी भी प्रकार की हत्या करता है तो वह उस प्रत्येक व्यक्ति को लायबल माना जाएगा। उस प्रत्येक व्यक्ति को आजीवन कारावास या फिर मृत्यु की सजा सुनाई जा सकती है अगर इन आधारों पर बीएनएस का सेक्शन 103 का उप सेक्शन 2 कहता है। धारा 102 में कहा गया है कि धारा 102 में कहा गया है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के आशय से या उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु करके आपराधिक मानववध करता है। यह परिभाषा दिया गया है, बहुत ही अलग तरीके का परिभाषा देता है। इस सेक्शन में बहुत अलग तरीके की बात कही गई है। तो ऐसे प्रकार की हत्याएं बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन यह सेक्शन 101 और 100 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धारा संख्या 102 समझ लिए। धारा संख्या 104 कहता है कि आजीवन सिद्ध दोष द्वारा हत्या के लिए दंड। अगर कोई व्यक्ति को पहले ही यह सिद्ध कर चुका है कि वह व्यक्ति आजीवन कारावास से सिद्धि दोषी है और हत्या का अपराधी है, वही व्यक्ति फिर दोबारा किसी व्यक्ति की हत्या करता है या मारने की कोशिश करता है तो वैसे व्यक्ति की सजा आजीवन कारावास होगा और या मृत्यु होगा या फिर अजमानत या आजीवन कारावास कहलाएगा। यह संघीय मामला है, यह और जमानतीय है और अशमनीय है। यह सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय मामला है। यह सेक्शन 104 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति जो पहले ही से ही लायबल किया गया है हत्या के लिए, दोषी ठहराया गया, वही व्यक्ति फिर से ऐसा अपराध करता है जो न्यायालय के समक्ष माफ करने योग्य नहीं है तो ऐसे व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा या फिर मृत्यु दंड की सजा सुनाई जा सकती है। धारा संख्या 106 कहता है अपेक्षा या उतावलापन द्वारा
द्वारा हत्या करने में करता है। इसमें तीन उपधाराएं हैं जो बहुत अलग अलग तरीके का बात कहता है। इन तीनों उपधाराओं को पढ़ते तभी जाकर उतावलेपन से जो व्यक्ति को हत्या करता है उसको समझ पाएंगे। यह बहुत ही अलग सेक्शन है और बहुत ही अलग तरीके से अपनी बात को रखती है। धारा संख्या 104 106 कहती है कि उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना। जो कोई उतावलेपन से या उपेक्षापूर्ण किसी ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करता है जो आपराधिक मानववध की कोटि में नहीं आता है, वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। यदि ऐसा कृत्य किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसाय द्वारा जब वह चिकित्सीय प्रक्रिया संपादित कर रहा है कारित करता है, तो यह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की होगी दंडनीय किया जाएगा और जुर्माना भी होगा। धारा संख्या 106 का उपधारा 2 कहता है जो कोई वाहन के उतावलेपन या उपेक्षा के चलाने में किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करता है, यानी अंधुनी जो गाड़ी चलाता है, हम रोड समझ लेते हैं कि अपना ही है, किसी तरीके का हमको कोई टेंशन नहीं है, हम गाड़ी चला के किसी का मृत्यु कारित कर देते हैं, उसके लिए यह बात करता है कि उतावलेपन से जो व्यक्ति गाड़ी चलाता है और ऐसे उतावलेपन से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, वो आपराधिक मानववध की कोटि में नहीं आता है, तो उस घटना के तत्काल पश्चात पुलिस के अधिकारी या मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट किए बिना भाग जाता है, तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। फिलहाल यह सेक्शन हमारे देश में लागू नहीं है। इस सेक्शन पर रोक लगा दिया गया है। धारा संख्या 106 का क्लॉज 2 पर रोक लगा दिया गया है। धारा संख्या 106 का जो कहता है उसमें एक तो उपधारा 1 में कहता है 5 साल के लिए कारावास और जुर्माना होगा। यह जमानती अपराध है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। धारा संख्या 6 का उपधारा 2 कहता है कि इसमें 10 वर्ष की कारावास और जुर्माना है और यह अजमानतीय अपराध है। धारा संख्या 107 कहता है कि शिशु या विकृत चित्त व्यक्ति की आत्महत्या या उत्प्रेषण करना सजा है। इसके लिए मृत्युदंड या आजीवन कारावास या फिर 10 वर्ष की सजा। इसमें यह एक अजमानतीय अपराध है और अशमनीय अपराध है। यह सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय मामला है। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने आपराधिक मानववध से लेकर एक शिशु या फिर विकृत चित्त व्यक्ति की हत्या तक को समझा और जाना कि हत्या क्या होता है, आपराधिक मानववध क्या होता है। लॉ के अन्य सेक्शनों को भी हम धीरे धीरे डील करेंगे और समझेंगे कि लॉ हमारा क्या कहता है, अपराध क्या होता है और कौन से अपराध के लिए कौन सी सजा मुकर्रर की गई है। इसको समझेंगे, जानेंगे और पढ़ेंगे। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सावधान रहे, सुरक्षित रहे और शिक्षित भारत का निर्माण करने में सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत।